कॉन्फिडेंस को और बढ़ावा देती है। एक लक्ष्य गायब और लक्ष्य दिया भी गया है। अब मेरा आज का लक्ष्य है कि आज शाम तक मेरे पास कम से कम खरीदना। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर शाम तक कहां से फीस आएगी? आना ही नहीं, और आना भी है तो वो तरीके अच्छे नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, लक्ष्य की कमी पैदा कर देते हैं और ये देखा गया ही तौर पर तुलनात्मक रूप से ढीला हो जाता है गिटार, और जहां स्ट्रिंग कसी की म्यूजिक निकलना शुरू, हम ढीले गिटारों की तरह हो जाते हैं। एक बार इंग्लिश चैनल पार करने के लिए उसने मंशा जाहिर की, अच्छी तैराक थी। इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए सारी चीजें तय की गई। इंग्लिश चैनल में वे उतरी, तैरना शुरू की और किनारे से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर आके वो गिव अप कर दी, त्याग दिया, उसने छोड़ दिया, हार गई। किनारे पर पहुंचे, पूछा मोहतरमा ऐसा क्या हो गया कि किनारा मात्र 1 किलोमीटर, आप 20 किलोमीटर तैर कर रही, लेकिन 1 किलोमीटर के लिए आप बैठ गई? समझ में नहीं आया। पूछा गया कि क्या बात है? लेडी ने जवाब दिया कि चूंकि मैं अपने लक्ष्य की तरफ तैर करके जा रही थी तो सामने काफी धुंध थी, कोहरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ये समझ बैठी कि मैं कितने किलोमीटर और तैरूंगी इसी प्रकार से, क्योंकि मुझे तो मेरा लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए मैं हार गई। सेकेंड टाइम पर इसी लेडी ने मौसम साफ होने पर अपने लक्ष्य को समय निश्चित समय के अंदर हासिल कर, मतलब वो तैर कर किनारे पर पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि इस बार उसको लक्ष्य दिखाई दे रहा है। हम अपने बच्चों को राय देते हैं, छोटे बच्चों की बात है कि उनके सामने एक लक्ष्य रखा जाता है, एक टारगेट रखा जाता है, और जहां टारगेट्स एक बार रख दिए जाते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर तू पहले पहुंच गया तो मैं तुझे भौं खिलाऊंगा, अगर मैं पहुंच गया तो तू मुझे खिलाना, अपोजिट। अब जैसे ही ये बोला उन दोनों की स्पीड बढ़ जाती है। पहले वो जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बोला कि अब तुम्हें लक्ष्य को पाना है, अपने आप स्पीड बढ़ गई। सवाल ये नहीं है कि ये बंदा दौड़ नहीं सकता या ये बंदा इससे तेज दौड़ता है, सिर्फ एक टारगेट सामने रख दिया कि अब मुझे तुझसे जीत। हिरण तो शेर उसे दबोच लेगा और उसे खा जाएगा, हिरण मर जाएगा। अफ्रीका के घने जंगलों में रोज सुबह एक शेर भी उठता है और दौड़ता है उस हिरण से तेज जो उसके आगे दौड़ता है। अगर शेर नहीं दौड़ेगा तो हिरण भाग जाएगा और शेर भूख से मर जाएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हिरण हैं या शेर हैं, दौड़ना तो हमें पड़ेगा, तो जीना ही पड़ेगा। चलिए हम बदल देते हैं, दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। क्यों जहर है साहब? जीवन अच्छा भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, तो फिर इस जहर को पीना ही पड़ेगा। कोई जहर वहर नहीं है, ये जीवन इतना शानदार है कि आज से इसे हमें जीना और शानदार ढंग से जीना पड़ेगा। हम क्यों जिए ऐसे? सिर्फ इसलिए कि तमाम सारे वे लोग जो ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जिसके माध्यम से उन्हें अधिक पैसा प्राप्त होता है तो खुशी होती है, हमें एक फिक्स अमाउंट प्राप्त होता है, या हमें एक सिर्फ फिक्स काम करना पड़ता है, या हमारे अधिकारी हमें एक फिक्स अमाउंट का जॉब दे देते हैं, तो हमारी लिमिट्स बन जाती है, हमारी सीमाएं बन जाती हैं। यही चीज फिश फिलॉसफी के अंदर बताई गई है कि फिश फिलॉसफी क्या है। हमारे साथ ये समस्या आती है। जहां तक प्रॉब्लम्स का सवाल है तो मुझे लगता है कि मेरा ग्राहक है, कम से कम मुझे 2 रुपया देके जाएगा, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम सारे लोगों से जो FIR लिखवाने आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। क्यों करें? क्यों करें? मैं क्यों करूं उस व्यक्ति से व्यवहार अच्छा? क्या वो व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? क्या वो व्यक्ति मुझे आके कोई 100, 50, 500, 1000 रुपए दे जाएगा जिससे मेरे इस गोल के अंदर, जिसको मैं पैसे से डायरेक्टली जोड़ देता हूं, उस पर बढ़ोतरी कर जाएगा? क्या मेरे बंगले बना जाएगा? ये साइकोलॉजी कॉमन तौर पर उन लोगों में आ चुकी है। यही चीज एक और मैंने डिपार्टमेंट में देखी, एक और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर का था जहां पर मैंने देखा कि उन्हें कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग करना होती। अब कस्टमर सीधे माथे पर आता है, पासबुक भर रही थी किसी की, एक बंदा नया आया, मैडम मेरी भी पासबुक जरा देख लीजिए। मैडम ने तो
सुना नहीं, दूसरी बार में फिर मैडम मेरी पासबुक जरा देख लीजिए, तीसरी बार में मैडम तुम्हारे बाप की बैंक है, मैं क्यों करूं तुम्हारा काम, क्यों करें? आपको तो अच्छा व्यवहार कुशलता सिखा दी गई, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा दिया गया। उस व्यक्ति से जिससे आप मिलने जा रहे हैं उससे कौन सिखाएगा? एक और चीज, शेर से इस बात की उम्मीद करना कि वो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं खाए कि क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, ये मूर्खता है। मैं जिन लोगों से मिलने जा रहा हूं उनसे अच्छाई की उम्मीद मैं सिर्फ इसलिए करूं क्योंकि मैं अच्छा हूं। मेरे दोस्त से मैं ये उम्मीद करूं कि मैं मोटा हूं तो तू कम खा, तो मैं अपने मिलने वाले या जिन लोगों से मैं रोज मिलता रहता हूं उन लोगों से अच्छाई की उम्मीद डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं? क्या मैं उनके स्वभाव को जानता हूं? लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैं अपने स्वभाव को कैसे कंट्रोल करता हूं। तनाव है तनाव, प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स, इनसे बच के नहीं जा सकते हम। जो नहीं बचा जा सकता तो चलिए लेट्स एंजॉय देम। तो खैर, फिश फिलॉसफी एक इंटरनेशनल लेवल के ऑथर हैरी पॉल और जॉन क्रिस्टेंशन नाम के 3 लोगों ने किताब लिखी है। इस किताब के अंदर जो चीजें दे रखी है वो आपको मैंने कागज में भी लिख के दी है और उसी का जिक्र हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसमें मेन 4 पॉइंट्स हैं द फिश फिलॉसफी। इसका सबसे पहला पॉइंट है प्ले, दूसरा मेक देयर डे, तीसरा बी देयर, तीसरा चूज योर एटीट्यूड। जिसमें एक महिला एक डिपार्टमेंट में काम करती है जहां पर लोग क्या, चलिए मैं इसको डिफाइन करता हूं। एनर्जी का लेवल मतलब क्या है? मेरे बारे में आमतौर पर कई लोगों के मुंह से मैंने दूसरों से सुना है कि सर आप चिल्ला चिल्ला के बहुत बोलते हो। मैंने कहा मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती, मैं चिल्ला के बोलता हूं। वो फिश फिलॉसफी का जो सार है वो मेरे चिल्लाने से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए कैसे। जो फिश नाम की इस स्टोरी की मूल कैरेक्टर है, मूल चरित्र है। लोग तुलनात्मक रूप से ढीले हैं काम करने में। ये कहा कि दौड़ के उस खंबे को पकड़ के मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा, मैं दौड़ जाऊंगा। फिर मैंने अचानक बोला कि जाओ दौड़ के उस खंबे को छू के आओ, तुम्हें मेडल मिलेगा। भाई साहब आप भी दौड़ लो। क्या करूंगा मेडल का? What will I do with medal? कलेक्टर साहब आपको मेडल देंगे 26 जनवरी पर सलामी देंगे, नहीं चाहिए भैया। What will I do with medal? अगर मैं उसे डायरेक्टली किसी मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, कृपया मुझे गलत अर्थों में न ले कि मैं यहाँ पैसों से जोड़ रहा हूँ उसे। गोल से मेरा मतलब यहाँ रहता है कि अगर मुझे कागज खंबे को छू कर आना है, ये तेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो शायद मैं दौड़ जाऊंगा। एक बार मेरा बेटा, खुद का बेटा, वो डांस बहुत अच्छा करता है, दिन भर घर में डांस करता रहता है। उसको जैसे वो डांस इंडियन डांस का प्रोग्राम बताया जाता है कि कहते बेटा इसके अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, तो वो एक्साइटेड हो जाता है। और जहां बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई का कोई भी है पता। यही टॉक्सिक एनर्जी। देखिए टॉक्सिक एनर्जी क्या होता है। एनर्जी के 2 प्रकार, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा करते 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 थोड़ी देर के बाद बस यहाँ शुरू। ये टॉक्सिक एनर्जी का सबसे पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अचानक फोन आया। ये फोन मेरी सहेली या मेरे दोस्त का है, ये मेरे लिए इतना जरूरी हो जाता है जितना जरूरी कोई दूसरा काम नहीं है। ये टॉक्सिक एनर्जी। तीसरा, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अचानक किसी ने कहा चलो चाय पी के आते हैं। मैं उस काम को छोड़ के चाय पीने के लिए रेडी हो जाता हूँ। ये टॉक्सिक एनर्जी।